हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो प्री बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, वो बच्चे थोड़ा सा अटक रहे हैं कहीं पर। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के आपके लिए तैयार करके लेके आऊं जो बोर्ड एग्जाम्स में रेगुलरली आ रहे हैं। राइट, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। इसमें बच्चे काफी ज्यादा अटकते हैं, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखना और समझना। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इस फॉर्मूले को आप बेशक अपनी कहीं पर कॉपी पे नोट कर लो या कुछ कर लो। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद भी होगा और इसी से आपके बाकी सारे फॉर्मूले बन जाते हैं कि अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है, और अगर आपको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। प्लस इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक डायग्राम जरूर आप लोग बनाया करो। डायग्राम से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर्स। एक आदमी ने 600 किलोमीटर ट्रैवल करा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक डायग्राम बना लेते हैं, तो ये डायग्राम बना लिया। लेट अस अज्यूम कि ये जो ए बी का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 600 किलोमीटर्स। ये 600 किलोमीटर्स है। कह रहे पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार, यानी कि 600 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस कार से कर रहा है। कह रहे इट टेक्स 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स, उसको 8 घंटे और 40 मिनट लगते हैं इफ इट ट्रेवल्स 320 किलोमीटर बाय ट्रेन। लेट अस अज्यूम कि यहाँ तक, इस सी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये 320 किलोमीटर्स है। इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा ट्रेन से, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ट्रेन से। तो कह रहे बाकी का डिस्टेंस उसने कार से ट्रेवल करा। अब कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा भैया? टोटल डिस्टेंस हमारा 600 था। अब 600 में से 320 अगर उसने कर लिया ट्रेन से, तो बाकी का डिस्टेंस जो है उसने कार से ट्रेवल करा। तो कार से कितना करा? 600 में से 320 माइनस कर देंगे, तो दैट इज ऑफ 280 किलोमीटर्स। इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। अब डिस्टेंस तो हमें पता लग गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और टोटल हमें कितना टाइम लगा, बट कहीं भी इसका स्पीड का जिक्र नहीं है। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर्स पर आवर। हमने पहले ही डाल दिया कि भाई स्पीड किलोमीटर पर आवर में, दैट इज एक्स, एंड स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर इक्वल टू वाई, ताकि बार बार हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मालूम है कि हमारे पास डिस्टेंस है ट्रेन का और ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, तो हम इससे इसका टाइम निकाल लेते हैं। 320 अपॉन एक्स जो है ये ट्रेन का टाइम आ गया, ट्रेन का टाइम आ गया। ठीक है, और ऐसे ही 280 अपॉन वाई, 280 अपॉन वाई ये कार का टाइमिंग आ गया। अब वो कह रहे हैं कि भैया इसको ट्रेवल करने में उन्हें 8 घंटे 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स लगे हैं। यानी कि दोनों के टाइमिंग्स को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों के टाइमिंग्स को अगर मैं जोड़ दूं तो दैट इज 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स को हम प्लस 40 करके और अपॉन में 60, क्योंकि घंटों के हिसाब से चल रहे हैं हम। तो 0 से 0 गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, तो दैट विल बिकम 3 एलसीएम। तो 24 प्लस 2 यानी कि 26 अपॉन 2 आ जाएगा। यानी कि मेरी जो पहली इक्वेशन है 320 अपॉन एक्स प्लस 280 अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ पर 3 आएगा, 26 अपॉन 3। दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब अगले सिनेरियो में बढ़ते हैं। कह रहे कि इट वुड टेक 30 मिनट्स मोर, यानी कि उसे 30 मिनट ज्यादा लगेंगे इफ इट ट्रेवल्स, भाई नॉर्मल टाइम जो उसे लग रहा था 8 घंटे 40 मिनट, उससे भी 30 मिनट ज्यादा लगेंगे अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का डिस्टेंस कार से चलेगा। तो यहाँ फिर एक डायग्राम बना लेते हैं भैया। लेट अस अज्यूम ये 200 किलोमीटर है, यहाँ पर ये 200 किलोमीटर है, ये उसने ट्रेन से गया और बाकी का डिस्टेंस जो है ये कार से गया। तो टोटल हमें मालूम था ये 600 किलोमीटर्स था। तो 600 में से 200 हमने चल लिया, तो 400 कार से रह गया। तो इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। 200 अपॉन ट्रेन की स्पीड प्लस 400 अपॉन कार की स्पीड इक्वल टू नॉर्मल टाइम जो हमें लग रहा था दैट इज 26/3, और कह रहे 30 मिनट्स और लगेंगे। तो 30 मिनट्स यानी कि 30/60 इसमें और ऐड कर दिया हमने। अब थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 52 प्लस 3, दैट विल बिकम 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई इक्वल टू 55 अपॉन 6। तो ये आ गया हमारा। अब आप चाहो तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, और हमारे पास यहाँ पर अपॉन में 6 आ रहा है और यहाँ पर अपॉन में 3 आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं कि ये 3 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 069 अपॉन एक्स प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 4 2 कैरी 6 और 8 अपॉन वाई इक्वल टू 26। इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, और इस 6 के इसको कर दिया तो 1200 1200 अपॉन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करा तो 2400 अपॉन वाई इक्वल्स टू 55 आ गया। तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशंस में कन्वर्ट होगा। बेशक आप इसको सेकंड ना लेकर के इसको सेकंड ले लो और आप इसको फर्स्ट ले लो। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इकट्ठे लिख लेते हैं। 960 अपॉन एक्स प्लस 840 अपॉन वाई इक्वल्स टू 26 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो लेट कर लो, जो हमें प्रोसेस मालूम है लेट कर लिया कि 1 बाय एक्स इक्वल टू एम है और 1 बाय वाई इक्वल्स टू एन है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है दैट विल बिकम 1200 एम प्लस 2400 वाई इक्वल टू 55, और ये बन जाएगी 960 एम प्लस 840 वाई इक्वल टू 26। अब थोड़ा सा और इसको छोटा करें क्योंकि इक्वेशन काफ़ी बड़ी जा रही है हमारी। तो हमने देखा कि ऊपर वाली इक्वेशन जो है 5 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है हमें, और ये वाली इक्वेशन हमें 2 से जो है डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है। तो पहले इतना डिवीजन हम प्रोसेस ले लेते हैं। तो ऊपर वाली इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 5 से डिवाइड करने के बाद 12 को करा तो 2 और 4 0 एम प्लस 2400 को करा तो 480 वाई इक्वल टू 11 आ गया। और इसको हम जैसे सोच रहे थे इस वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 480 एम प्लस ये आ जाएगा 420 वाई इक्वल टू 13। तो ये हमारी फाइनल, इसको हम थर्ड इक्वेशन और इसको हम फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। तो अब ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई एंड वी वेरी वेल नो कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो अब मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को दिख रहा है कि 240 और 240 का मल्टीपल यहाँ पर आ रहा है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ। तो मैंने लिख लिया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 480 एम प्लस 480 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 960 वाई इक्वल टू 22 आ गया बेटा, और ये आ जाएगा 480 एम प्लस 420 वाई इक्वल टू 13 मेरे पास पहले से था। अब मैंने इक्वेशंस को माइनस कर दिया जो हमारा प्रोसेस होता है। तो 480 एम से 480 एम कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू आ गई, ये आ गई 0 4 5 इक्वल टू माइनस करा तो ये आ जाएगा हमारा 9। तो y की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 540, तो 9 वन ज़ा 9 और ये आ गया 60। सॉरी, यहाँ पर हमारा n चल रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, सब जगह n ही आएगा। तो n की वैल्यू आ गई मेरी 1/60। n की वैल्यू 1/60 आ गई, तो हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी, लेट अस अज्यूम ये फोर्थ इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 480 एम प्लस 420 इंटू 1/60 इक्वल्स टू 30। तो 0 से 0 गया, ये काट दिया तो 7 आ गया, तो आ जाएगा 480 एम इक्वल टू 13। ये प्लस का 7 इधर आकर माइनस का, तो आ जाएगा 480 एम इक्वल्स टू, करा इसको 13 माइनस 7 विल बी बिकम 6। तो m की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 480, तो काटा इसको तो ये आ गया 80। तो m की वैल्यू आ गई हमारी दैट इज 1/80। तो हमारा तो मेन काम m और n की वैल्यू नहीं था, x की वैल्यू था। तो x इक्वल्स टू था 1/m और y इक्वल्स टू था 1/n। तो x इक्वल टू m की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो x की वैल्यू 80 किलोमीटर्स पर आवर आ गई, और y की वैल्यू अगर 1/n रखेंगे तो दैट इज 60 किलोमीटर्स पर आवर आ गई। तो आप नॉर्मली हम जो बच्चे जो हैं क्वेश्चंस की एंडिंग यहीं पे कर देते हैं, बट सजेशन है कि आप लोग फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखें। टू एंड विद फाइनल स्टेटमेंट सिर्फ आप ये कि आपने x जो है ट्रेन की स्पीड को लेट करा था, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन equals to 80 kilometers per hour and speed of car equals to 60
किलोमीटर पर आवर। आपको ये लिखने के एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेंगे, बट एक टीचर के माइंड में एक इंप्रेशन आ जाता है कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है और वो सारी चीज़ें लिख रहा है। तो इसमें ऐसा लिखने में होगा क्या कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ हल्की फुल्की सी भी उसको लगेगा कि कुछ स्टेप नहीं लिखा, तो आपको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेक श्योर कि जो भी आप आंसर लिखो उसको लास्ट में ज़रूर करो। और मेरे आने वाले वीडियोस ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, ताकि मैं आने वाले वीडियोस के अंदर और आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं और शेयर कर रहा हूँ। टिल देन, थैंक यू।